I tried so hard and got so far. हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो जो हमारी ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट है। मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका था कि जो भारत की सीमाएं रेखाएं हैं, इंटरनेशनल सीमा रेखा, ठीक है, लाइन, उसके बारे में मैंने बताया था कि कौन कौन सी सीमा रेखा भारत की साझा करती है अन्य देशों के साथ और उनका नाम क्या है, कितने किलोमीटर की हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम भारत के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि जो हमारा देश है उसका नाम क्या है, भारत। अन्य नाम क्या क्या है भारत के? भारत का नाम आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। इन 5 नामों से और जाना जाता है हमारा भारत। ठीक है, शायद आपको इसमें से कुछ ना पता हो तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। और आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम आप 2-2 सब्सक्राइबर भी सब बढ़ाएं। चलिए इसी तरीके से आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए आगे क्या है। राजधानी क्या है? राजधानी आपको पता होगी भारत की नई दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और अक्षांश की बात करें तो हमारा अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, और ज्यामितीय आकार बात करें भारत का कैसा है तो चतुष्कोणीय है। ठीक है, चतुष्कोणीय। आगे बात करते हैं मानक समय। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर के समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 मिनट। ठीक है, कहाँ से? ग्रीनविच माध्य समय 5.5 मिनट आगे है। ठीक है, और अगर बात करें आगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से काटती है। कौन सी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जो भारत का मैप है, ठीक है, उसमें क्या है, जो मैप है ना, उसमें यहाँ से ऐसे कट करती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो आपने पता लगा लिया इसमें मानक समय क्या है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर के समय 5.5 घंटा अधिक है। चलिए आगे आते हैं। आगे बात करते हैं भौगोलिक स्थिति में। देखिए क्या है कि भौगोलिक विस्तार, लंबाई क्या है भारत की? भारत की लंबाई की बात करें तो भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे कितनी है? 3214 3214 किलोमीटर। ठीक है, और बात करें इस तरीके से पूरब से पश्चिम तो कितनी है? 2933 किलोमीटर। ओके, चलिए आगे क्या है। आगे आपका दिया है स्थलीय सीमा। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर। और जलीय सीमा कितनी है? जस्ट इसकी लगभग आधी, कितनी? 7,516.6 किलोमीटर। यानी कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,106 किलोमीटर है और जलीय सीमा जो है वो कितनी है? 7,516 किलोमीटर। प्रादेशिक जलीय सीमा बात करें तो भारत जो है समुद्र तट से 12 समुद्र मील तक हमारी प्रादेशिक सीमा है। ठीक है, और संलग्न क्षेत्र की बात करें तो वो क्या है? जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील, न्यूट्रिक मील। अन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो 200 समुद्री मील तक है। देखिए समुद्री मील होता क्या है, आप इसमें भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, जैसे समुद्र है, सपोज भारत का जो नक्शा है, भारत का नक्शा कुछ ये है। अब यहाँ ये पूरा का पूरा समुद्र है। ठीक है, तो आपको पता होगा इस भारत के इस नक्शे से एक ऐसे लाइन जाती है, तो ये 12 किलोमीटर तक जितना भी एरिया होगा ना, ये भारत का प्रादेशिक जल सीमा कहलाएगी। संपूर्ण रूप से अधिकार जो होता है इसमें भारत का होता है। उसके बाद इस सीमा से आगे 24 किलोमीटर तक ये संलग्न क्षेत्र आता है। ठीक है, और इसी तरीके से 24 हो गया ये, उसके बाद और आगे 200 किलोमीटर तक ये हमारा अन्य आर्थिक क्षेत्र आते हैं, जिसमें हमें कुछ राइट्स मिलते हैं समुद्र पर। ठीक है, जैसा आपको पता होगा समुद्र भी आजकल कंट्रियों ने बांट रखा है।
तो समुद्र इसी तरीके से बढ़ते हैं कि 12 समुद्री मील तक हमारा प्रादेशिक जल सीमा है, समस्त रूप से हमारा उसमें कार्य होता है। उसके बाद 24 किलोमीटर समुद्री मील तक संलग्न क्षेत्र आता है और उसके आगे 200 समुद्री मील तक अन्य आर्थिक क्षेत्र आते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे आते हैं। जलवायु, हमारी जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। आपको पता है मानसून हमारे देश के अंदर आता ही है। और हमारे देश का क्षेत्रफल अगर बात करें, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर, जिसे आप लोग 32.8 लाख किलोमीटर भी बोल देते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट क्या है? 32,87,263 किलोमीटर। इट मीन 32,87,263 किलोमीटर। विश्व का कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। और भारत की जो स्थान है दृष्टि में क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? 7th पोजीशन। ठीक है, यानी कि भारत से बड़े 6 देश और हैं। ओके, और भारत से बड़े जो 6 देश है वो कौन कौन से, उसकी मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगर बात करें कुल जनसंख्या की, तो देखिए जो जनसंख्या है 2011 के अकॉर्डिंग है। 2011 में जो सेंसस हुए थे, जनसंख्या 121 अरब लगभग बोली जाती है। 121, ठीक है, 121 करोड़, माफ़ कीजिएगा, 121 करोड़। ठीक है, और अगर उसको हम पॉइंट में डिनोट करते हैं तो कितना? 1.21 अरब। ठीक है, 1.21 अरब। अगर हम इसको डाटा के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? देखिए 121 करोड़ 85 लाख यानी 85,04,977। ओके, ये विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है, हम लैंड जो है पूरे विश्व का लैंड कितना ले रखे हैं? 2.4%। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 17.5%, यानी कि हमारे पास लैंड कम है और जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन वो बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, चलिए आगे आते हैं। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का नंबर है वो कौन सा नंबर है? 2nd। जनसंख्या की दृष्टि से भारत 2nd पोजीशन पे आता है। फर्स्ट पे आता है चाइना। ठीक है, उसके बात करें पुरुष जनसंख्या, तो देखिए पुरुषों की जनसंख्या जो भारत के अंदर है वो कितनी है? 62,32,70,258। महिलाओं की कितनी है? 58। देखिए जो महिलाओं की संख्या है 58,75,84,719। ग्रामीण क्षेत्र में 83.37 करोड़ लगभग 68.8% लोग गांव में रहते हैं। ये सारा मैं आपको 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ। शहरी जनसंख्या क्या है? 37.71 करोड़ लगभग 31.16% लोग शहर में रहते हैं। 10 के जनसंख्या वृद्धि दर जो है 17.64% है, यानी कि 10 सालों में 17.64% वृद्धि जनसंख्या की हो गई है। लिंग अनुपात की बात करें, लिंग अनुपात का मतलब 1000 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हैं? 943। ठीक है, 943। उसके बाद करें शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात का मतलब क्या है? 918 प्रति 1000 पुरुष, यानी कि 918 पुरुषों में 1000 पुरुषों में 918 नारियां हैं, यानी कि जो शिशु है वो लिंग क्या है? फीमेल का जेंडर है। जनसंख्या घनत्व क्या है? 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी कि पूरे 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। ये कैसे निकालते हैं? ये निकालते क्या है? अगर आप जनसंख्या वृद्धि दर निकालना चाहते हैं तो इसके लिए, इसे निकालने के लिए आप क्या करें? टोटल पॉपुलेशन को ऊपर रखें। ठीक है, कुल जनसंख्या अपॉन में कुल क्षेत्रफल। ठीक है, ये निकालने का तरीका होता है। चलिए आइए आगे चलते हैं। कुल साक्षरता दर की बात करें तो देखिए कुल साक्षरता दर जो है, लिटरेसी रेट 74.04%, पुरुष का 82.14% और महिलाओं का कितना है? 65.46%। अनुसूचित जाति जो है वो कितनी है? 20,13,78,086। ठीक है, और अगर बात करें अनुसूचित जनजाति 10,42,81,034।
राज्यों की संख्या भारत में 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। ठीक है, 8 कैसे हैं? क्योंकि अंडमान निकोबार और आपका एक अंडमान और निकोबार नहीं, दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीप, हाँ 26 जनवरी 2020 को दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीप को मिला करके एक कर दिया गया है। और अगर मैं राज्य की बताऊं तो राज्य के आपको पता होगा कि 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना था तेलंगाना। 29 राज्य हो गए थे, परंतु 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे करके राज्य से हटा दिया गया, इसलिए दोबारा से 28 राज्य हो गए हैं। ओके, पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है हमारा? 10.7% और पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6%। आगे बात करते हैं, देखिए पठारी क्षेत्र का विस्तार। पठारी क्षेत्र की बात करते हैं तो हमारा 27.7% है और मैदानी क्षेत्र कितना है? 43%। कर्क रेखा स्थित राज्य, भारत की कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बता रखी है, ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक क्या है? देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, कर्क रेखा जो किन 8 राज्यों से गुजरती है। इसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, अभी आप कहने क्या लिखवा दिया मैंने, मैं बताता हूँ। देखिए मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये देखो आप 8 के 8 राज्य हो गए। ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़। तो ये एक ट्रिक थी छोटी सी, आई होप आपको पसंद आ जाए। चलिए आगे बात करते हैं। द्वीपों की संख्या, भारत में जो निर्जन सहित जीव हैं द्वीप हैं 1208 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो केंद्र शासित प्रदेश समेत साझा करता है वो 18 से करता है, 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से। तेल शोधनशालाओं की संख्या भारत में 23 है, 23 जगह से तेल निकाला जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599 है। ठीक है, और बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। ठीक है, जिसमें से 3 कहाँ हैं? तमिलनाडु में। ठीक है, और अगर बात करें छोटे बंदरगाह तो छोटे बंदरगाह लगभग 200 हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय पशु। बाघ है हमारा, जिनका पैंथेरा टाइग्रस साइंटिफिक नेम है। राष्ट्रीय विरासत पशु जो है एलिफेंट है। और राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? पावो क्रेस्टस। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय वृक्ष, हमारा बरगद है, जिसे इंग्लिश में बनियान का ट्री कहते हैं। ठीक है, फाइकस बैंगनेसिस। तो ये हो गया हमारे राष्ट्रीय वृक्ष हो गया। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। देखिए जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है वो क्या है? राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन, जिसको कितने टाइम में गाया जाता है? 52 सेकंड में। ठीक है, उसके बाद करें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और इसका टाइमिंग क्या है? 65 सेकंड। अच्छा, राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है और बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता हैं। राज्य की भाषा हमारी हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि हमारी देवनागरी है और राष्ट्रीय वाक्य हमारा सत्यमेव जयते है। ठीक है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किसमें से? जैसे कि आपको पता है 4 वेद है हमारे पास, तो जो सबसे पहला वेद है, सबसे ओल्ड वेद ऋग्वेद, उसमें से। राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है और राष्ट्रीय नदी हमारी क्या है? गंगा है। ठीक है, या आप राइमिंग स्कीम बना सकते हो, तिरंगा गंगा। उसके बाद राष्ट्रीय जलीय जीव जो है हमारा वो कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। ओके, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने क्या करा? भारत के जो बेसिकली स्ट्रक्चर था ज्योग्राफिकल, उसके बारे में हमने पढ़ा है। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। अभी के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।